अस्सलाम वालेकुम बेटा। अभी हम टॉपिक नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 का। और इस टॉपिक के अंदर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे और फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इससे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा जो लफ्ज अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड मींस के इनकम्प्लीट, के अनसैचुरेटेड लफ्ज की मीनिंग क्या है? इनकम्प्लीट। के अ सॉल्यूशन which can dissolve more amount of solute at particular temperature is called unsaturated solution। कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मजीद सॉल्यूट की मिकदार डिजॉल्व हो सके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। देखिए हमने पहले डिस्कस किया लफ्ज जो अनसैचुरेटेड मींस के इनकम्प्लीट, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के डिजॉल्व करने की सलाहियत अभी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि उसमें मजीद सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। सही है बेटा? कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मजीद सॉल्यूट डिजॉल्व हो सके, जिसमें सॉल्वेंट के डिजॉल्व करने की सलाहियत कंप्लीट ना हो और उस सॉल्यूशन में मजीद सॉल्यूट डिजॉल्व हो सके, तो ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। इसी तरह हाउ कैन वी फॉर्म द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो बेटा उसके लिए बहुत ही आसान है कि हम क्या करेंगे, वाटर लेंगे 100 ग्राम और उस वाटर में हम क्या करेंगे, 5 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व करेंगे। आपको बताए 5 ग्राम शुगर डिजोल्व करेंगे और देन क्या करेंगे, देन स्टर करेंगे। तो जैसे ही हिलाएंगे तो स्टर करने से वो शुगर क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। उसके बाद मजीद हमने क्या किया, 5 ग्राम शुगर जो है मजीद ऐड की। तो मजीद जब हमने शुगर ऐड कर दी और उसको फिर स्टर किया, तब भी आपको पता है जो 100 ग्राम ऑफ वाटर है उसमें अभी भी मजीद शुगर डिजोल्व हो सकती है, लेकिन हमने नहीं की। तो टोटल हमने कितनी शुगर की मिकदार डिजोल्व की, पहले 5 ग्राम देन 5 ग्राम, तो टोटल हमने 10 ग्राम शुगर की मिकदार डिजोल्व की। और हमें पता है इस सोल्यूशन में अभी भी शुगर की मिकदार डिजोल्व हो सकती है, तो इस वजह से अब ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। इसी तरह जो दूसरा सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब लफ्ज सैचुरेटेड क्या है, लफ्ज सैचुरेट है कंप्लीट, के ऐसा सोल्यूशन जिसमें क्या हो, मजीद सॉल्यूट डिजॉल्व ना हो सके, क्योंकि उसके अंदर जो सॉल्यूट की मैक्सिमम मिकदार पहले से डिजॉल्व हो, तो इस वजह से ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, के किसी खास पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी सॉल्यूशन में जो मैक्सिमम जितनी भी मिकदार डिजॉल्व हो सकती है हमने कर ली है, तो फिर ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। और ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट के डिजॉल्व करने की सलाहियत कंप्लीट हो चुकी है, अब उसके अंदर मजीद सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता, अब उसके अंदर मजीद सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता, तो फिर ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। हाउ कैन वी फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो उसके लिए बहुत ही आसान है कि हम क्या करेंगे, वाटर लेंगे 100 ग्राम, देन कंटिन्यूअसली एडिंग शुगर अंटिल स्टॉप डिजॉल्विंग दी शुगर, कि हम क्या कर देंगे कि कंटिन्यूअसली ऐड करते जाएंगे और कंटिन्यूअसली क्या करते जाएंगे, स्टर करते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, मूव करवाते जाएंगे और शुगर ऐड करते जाएंगे। एक आता है कि आपको तो शुरू में तो शुगर डिजॉल्व होती रहेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा शुगर की मिकदार कम डिजॉल्व होना शुरू होगी, ऐसा ऐसा एक टाइम आएगा उसमें अब मजीद शुगर डिजॉल्व नहीं हो सकेगी। अब ये जो सोल्यूशन बन गया है, तो इस सोल्यूशन को क्या कहा जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि अब इस सोल्यूशन में मजीद सॉल्यूट की मिकदार डिजॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि अब इसके अंदर जो है सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व है, तो अब इस सोल्यूशन को क्या कहा जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि जो डिफरेंट सॉल्यूट्स होते हैं, डिफरेंट सॉल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट्स, के हर सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी सेम नहीं होती, हर सॉल्यूशन में जो डिफरेंट सॉल्यूट की मिकदार एक जितनी डिजॉल्व नहीं होती। जैसे अगर हमारे पास, हमने 2 एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किए, जैसे अगर हम NaCl की बात करें तो क्या होता है भाई, कि मैक्सिमम क्या हो सकता है भाई, 36 ग्राम ऑफ NaCl कैन डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 20 सेल्सियस टू गिव द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। के अगर आप 100 ग्राम वाटर लिया तो उसमें मैक्सिमम जो है NaCl की कितनी मिकदार डिजॉल्व हो सकती है, 36 ग्राम। इसी तरह अगर हम शुगर की बात करें, जो स्टेबल शुगर है, उसकी कितनी मिकदार डिजॉल्व हो सकती है, कि 203.9 ग्राम कैन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 सेल्सियस टू गिव सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि जो अगर आप 100 ग्राम ऑफ वाटर में शुगर की बात करेंगे तो शुगर की कितनी मिकदार डिजॉल्व होगी बेटा,
203.9 ग्राम। तो अगर हम देखें तो सॉल्युबिलिटी, इसका मतलब कि यहाँ पे 100 ग्राम वाटर में साल्ट की कम मिकदार डिजॉल्व होती है NaCl की, लेकिन शुगर की ज्यादा मिकदार डिजॉल्व होती है। कि सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द NaCl साल्ट सोडियम क्लोराइड केस एट 20 सेल्सियस। के जो 20 सेल्सियस पे जो सॉल्युबिलिटी है शुगर की वो क्या है, ग्रेटर है NaCl के मुकाबले में। अब ये क्यों ग्रेटर है, बिकॉज ऑफ साइज ऑफ शुगर मॉलिक्यूल is greater than the size of ions, salt ions, size of salt ions। के जो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो ज्यादा, उनका साइज बड़ा होता है। तो साइज बड़े होने की वजह से किसके मुकाबले में उनका साइज बड़ा होता है, जो साल्ट के जो आयंस होते हैं उनके मुकाबले में। तो अगर साल्ट बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, तो ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल उसके सराउंडिंग में आएंगे, और ज्यादा मॉलिक्यूल वाटर के अगर सराउंडिंग में आएंगे तो इससे वो ज्यादा शुगर की मिकदार को डिसॉल्व करेंगे। कि एंड more water molecules can surrounded a single molecule and it caused it to dissolve in large amounts। साइज बड़ा होने की वजह से एक शुगर के मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे, तो ज्यादा आने की वजह से वो ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करेंगे बनिस्बत NaCl के मुकाबले में। बेटा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अलावा एक और सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन को क्या कहा जाता है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। तो अब सवाल यह है भाई कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन किसको कहा जाता है। बेटा अ सोल्यूशन that contain greater amount of dissolved solute than that of saturated solution। तो that solution is known as super saturated solution। कि ऐसा solution जिसमें सैचुरेटेड से भी ज्यादा सॉल्यूट की मिकदार डिसॉल्व हो। भाई वो सैचुरेटेड से ज्यादा कैसे डिसॉल्व करेंगे, सपोज आपको 20 ग्राम पे तो इतनी शुगर डिसॉल्व हो रही, हमने क्या किया, उसको हीट किया, तो आपको हीट करने से अब उसके अंदर जो है शुगर की क्या है 300 ग्राम पे डिसॉल्व हो जाएंगे। तो अब चूंकि उस सॉल्यूशन में हमने क्या किया, हीट किया, हीट करने से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से शुगर की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, और शुगर की सॉल्युबिलिटी बढ़ने से अब उस सॉल्यूशन में सैचुरेटेड से भी ज्यादा सॉल्यूट की मिकदार डिसॉल्व है। तो फिर ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। तो बेटा जो है सॉल्यूट की मिकदार की बुनियाद पे अगर हम देखें तो सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। हमने ये पढ़ा कि अनसैचुरेटेड वो सॉल्यूशन होता है जिसमें मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकेगा, तो उस सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड कहा जाता है, क्योंकि उन सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की अभी डिसॉल्व करने की सलाहियत कंप्लीट नहीं हुई। और दूसरे जो सॉल्यूशन है उनको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। सैचुरेट लफ्ज की मीनिंग कंप्लीट, कि ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट के डिसॉल्व करने की सलाहियत कंप्लीट हो चुकी होती है और उसमें मैक्सिमम सॉल्यूट की मिकदार डिसॉल्व हो चुकी होती है, तो फिर ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद हम हीट करेंगे, तो हीट करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उसके अंदर जो है उसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा सॉल्यूट की मिकदार डिसॉल्व हो जाएगी, तो फिर ऐसे सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है।